बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तरीके इंसाफ का जो वर्कर है, कारकुन है, लीडरशिप है, सबको मुबारकबाद कि उनके लीडर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। दूसरा, अब जितने भी हकूमती मौक़िफ़ की तईद करने वाले साफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि डील हुई है या ढील हुई है, और जो पीटीआई के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है वो कोई डील या कोई डील नहीं हुई, मेरिट पे फैसला हुआ है और इमरान खान साहब बीमार थे, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब जब 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना तो अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कानून है जो इमरान खान साहब को इलाज के हवाले से रोकता हो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया जाए। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, अगर अटॉर्नी जनरल वहां कोई कानून दिखा देते तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको ना मुंतकिल करती, लेकिन ऐसा कोई कानून है ही नहीं। इवन दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जहां पे एक कैदी को जो बीमार हो उसको इलाज की सहूलियात ना दिए जाएं, खा वो उसे दुनिया के किसी कोने में भी ले जाना पड़े, लेकिन शर्त यह है कि उसमें किसी जानवर का खून शामिल करके नमूने ना लिए गए हों, जैसा कि पीछे एक साबिक वज़ीर आज़म के बारे में ऐसा कहा जाता है। अल्लाह जानता है उसमें सच क्या है झूठ क्या है, फैसला आप लोगों ने करना है। बहरहाल ये मेरी नज़र में ये है कि 3 साल कैद में रहने के बाद और 8 माह की कैद तन्हाई बर्दाश्त करने के बाद अगर एक शख्स जो है वो नहीं टूट सका और सारी पार्टी बर्बाद करवाने के बाद अपने लाखों वर्कर पे केस करवाने के बावजूद जो टॉप की लीडरशिप है उनको 50-50, 60-60 साल कैद की सजा सुनाने के बाद, और खुद को भी उनको मेरे ख्याल है कि 100 साल की कैद सुना दी गई है या 80 साल की, और उसके बाद भी अगर कोई शख्स जो है वो डील करता है तो मेरा ख्याल है कि ये उसे पहले दिन कर लेनी चाहिए। अब आपके ख्याल में ये डील है या क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। लेकिन बहरहाल मेरी नजर में ये फैसला जो है वो मेरिट पे है, और जो लोग इसे नवाज शरीफ साहब की अस्पताल मुंतकिली या बाहर मुंतकिली से कंपेयर कर रहे हैं तो वो ये जरूर देखें कि नवाज शरीफ साहब ने कितनी कैद काटी है, कितनी टोटल कैद थी, कितनी कैद तन्हाई में कैद काटी है, और कितनी मुलाकातें उनकी हुई हैं, और कितने वफद उनसे मिले हैं, और कितनी देर उनकी मुलाकातें नहीं हुई। ये आप नोट कर लेंगे, ये आप चीजें कर लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये डील हुई है, ढील हुई है या फैसला मेरिट पे हुआ है। बाकी काम आपने करना है, मैंने जो कहना था वो कह दिया। उसके साथ ही मुझे तो इजाजत, अल्लाह निगहबान।